बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ख़बर तो नाज़रीन ये है कि आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक शिकवे का जवाब दिया गया है। अब चीफ़ जस्टिस ने शिकवे का जवाब क्या दिया है, इमरान ख़ान साहब का शिकवा क्या था, और जो जवाब उस शिकवे पे आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने दिया है, उस जवाब ने चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के बयानियों को कैसे उड़ा के रख दिया है। एक तो इस मामले की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की जानिब से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का फ़ौजदारी रेफरेंस है जिसे काबिल समात करार दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट अदालत के इस फ़ैसले के बाद अब आगे क्या होने जा रहा है, और आज जो फ़ैसला सुनाया गया है उसके मंदरजात, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले 2 रोज़ पहले जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान ख़ान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत चल रही थी, उस समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस की जानिब से मीडिया से मुतल्लिक़ बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। चीफ़ जस्टिस ने नाज़रीन रिमार्क्स ये दिए थे कि मीडिया आज़ाद है और मीडिया वाहिद वो सोर्स है जो आवाम तक जो है वो सच पहुँचाता है, जो सच है उसे सामने लेके आता है। तो परसों चीफ़ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए और परसों ही जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उन पे पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी नाज़रीन ये लगाई गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर कोई वीलॉग या किसी किस्म की वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये भी वाज़ेह करते चलें कि चीफ़ साहब ने तो आज़ाद मीडिया का जिक्र किया, लेकिन ये पाबंदी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से नहीं लगाई गई, बल्कि यह पाबंदी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से। और उस वक्त पाबंदी ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से लगाई गई जो वो अपनी ड्यूटी पर ट्रैक सूट पहन के सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में वॉक कर रहे थे और उन्होंने देखा कि मीडिया यहाँ पे अपने वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा है। तो उन्होंने पुलिस जो होती है, जो सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देती हैं, उसके ज़रिए भेज के उन पुलिस के एहलकारों को भेज के मीडिया के लोगों को कहा कि आप यहाँ पर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने कोई वीलॉग बनाना है, कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस से बाहर चले जाएँ। जो बाहर ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे जाके आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि मौजूदा रजिस्ट्रार के आने से पहले कभी ऐसी कोई पाबंदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तरफ से, हत्ता कि किसी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से भी नहीं लगाई गई थी। लेकिन नए रजिस्ट्रार साहब आए हैं, उन्होंने यह पाबंदी मीडिया के ऊपर लगाई है। हम उस पाबंदी को एक्सेप्ट करते हैं। अब चीफ़ साहब तक अगर ये मामला पहुंचता है, अगर वो इसका नोटिस लेते हैं तो उनकी मर्ज़ी होगी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हमने तो इस मामले के साथ चलना होता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जिस रोज़ चीफ़ साहब ने कहा कि मीडिया आज़ाद है, उसी रोज़ जो है वो इस तरह के एक एम्बार्गो जो है, एक बार जो है वो सहाफ़ियों के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, उन पर यह बार लगा दी गई है। अब आ जाते हैं जो आज के प्रोग्राम की हमारी ख़बरें हैं। नाज़रीन, पहली खबर यह है कि उस्मान बुज़दार साहब, जिन्हें कल चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब ने एक यकीन दहानी कराई थी कि उनका जो आबाई शहर है तौंसा, पंजाब असम्बली तहलील करने से पहले तौंसा को ज़िला करार दे दिया जाएगा, उसे ज़िला जो है वो बना दिया जाएगा। तो कल की इस मुलाकात के बाद जो उस्मान बुज़दार ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ की, इसके बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान ने पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हदायत दी। आज उस्मान बुज़दार ने डीजी खान के अरकान असम्बली के साथ जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद उस्मान बुज़दार साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस मुलाकात में पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने तौंसा को ज़िला बनाने की असूली मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3.5 साल तक तो बुज़दार साहब खुद पंजाब के वज़ीर आला रहे और तौंसा उनका आबाई शहर था, तो 3.5 साल में उन्हें तौंसे को ज़िला बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया? और जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने तो फिर उन्हें ऐसा क्यों ख्याल आया कि अब वो मुनासिब वक्त है कि तौंसा को जो है वो ज़िला का दर्जा जो है वो दिलवाना चाहिए? इसकी नाज़रीन जो साफ़ वजह नज़र आती है कि ग़ालिबन जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो एक प्लान करके बैठे थे, एक सोच लेके बैठे थे कि उन्होंने तौंसा को जो ज़िला बनाना है आखिरी दिनों में बनाना है, जब असम्बली की आखिरी जो टर्म है, आखिरी साल है, जब वो इख्तिताम पजीर हो रहा होगा। लेकिन फिर आप जानते हैं कि अचानक से बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया और परवेज़ इलाही को पीटीआई ने अपना कैंडिडेट करार दे दिया।
तो गालिबन ये जो मिशन था तौंसा को ज़िला बनाने का उस्मान बुज़दार साहब का, वो उनके हाथों पूरा नहीं हो सका था, तो अब वो परवेज़ इलाही के ज़रिए तौंसा को जो है वो ज़िला बनवाने जा रहे हैं। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को जवाब दिया है। कल नाज़रीन, बल्कि परसों, जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ कल ही गालिबन सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि PTI के लोग तनख्वाहें भी ले रहे हैं और असम्बली भी नहीं जा रहे। इस पर नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि PTI के अरकान तनख्वाहें नहीं ले रहे, उनकी तनख्वाहें सस्पेंड की जा चुकी हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया कि तनख्वाहें नहीं ले रहे, लेकिन जो असम्बली के ज़राए बताते हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जो तनख्वाहें हैं वो PTI के अरकान के चूँकि इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हुए, वो तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में विड्रॉ की जा रही हैं। उनके अकाउंट्स में उनकी जो सैलरीज़ हैं माहाना, वो उनमें जो है वो विड्रॉ की जा रही है, उन्हें डिपॉज़िट किया जा रहा है। और आपके सामने है कि जो पार्लियामेंट लॉजेस है वो भी PTI के अरकान असम्बली ने खाली नहीं किया और सरकारी गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो पर्क्स हैं उनका भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम कोई तनख्वाहें नहीं ले रहे। और साथ में फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि हमने स्पीकर नेशनल असम्बली को ये ख़त लिखा है कि हमें टाइम दें और PTI के जो अरकान हैं वो आपके सामने पेश होके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर ये काम 7 महीने पहले कर लिया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने 7 माह ज़ाया भी ना होते और नेशनल असम्बली की जो सीटें खाली होनी थी उन पे इलेक्शन भी हो चुका होता। और ये भी नाजरीन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे कितने अरकान हैं जो वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं और ऐसे कितने अरकान हैं जो ये समझते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती दबाव डाल के इस्तीफ़ा लिया गया। अगली खबर नाज़रीन पंजाब असम्बली की तहलील से मुतल्लिक़ है और ख़बर ये है जो मीडिया पर रिपोर्ट हुई है कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से कानूनी मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। और कानूनी माहिरीन ने इमरान खान साहब को बताया है कि जो पंजाब की असम्बली है उसे तहलील करने का अख्तियार जो है वो वज़ीर आला का है। और जब वज़ीर आला समरी गवर्नर को भेजेंगे तो गवर्नर उस असम्बली तहलील की जो समरी है उस एडवाइस को रोक नहीं सकते। अगर वो रोकेंगे तो 48 घंटों के अंदर जो असम्बली है वो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी। बिल्कुल खबर ठीक है, लेकिन समझ ये नहीं आई कि खान साहब खुद 3.5 साल तक वज़ीर आज़म रहे, क्या उन्हें ये पहले मालूम नहीं था? उन्हें मालूम था। और मैं आपको इसकी एक मिसाल भी पेश करता हूँ कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई, उसे जब कासिम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 की रोशनी में रद्द किया था तो फिर खान साहब ने एक एडवाइस जो है वो असम्बली तहलील की, कौमी असम्बली की तहलील की जो है वो सदर मुमलिकत साहब को भिजवाई थी। और वो एडवाइस भिजवाने से पहले तमाम ऐसे कानूनी नुकात के ऊपर खान साहब को ब्रीफिंग दी गई थी कि ये समरी जो सदर के पास जाती है, सदर को इसको एक्सेप्ट करना होता है। सदर अगर एक्सेप्ट ना करे तो 48 घंटों में ऑटोमेटिकली ऐसी जो समरी है वो मंजूर हो जाती है और असम्बली तहलील हो जाती है। वैसे कमाल है उन लोगों की जो ये कह रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली की जो तहलील की समरी है वो लिख के इमरान खान साहब को दे दी है। अब जो ये ख़बर देने वाले हैं, अब बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि वो समरी वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जो हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, वो गवर्नर साहब को भिजवाएंगे। ये नाज़रीन कहीं नहीं लिखा कि समरी वज़ीर आला किसी और के हाथ से भिजवाएगा, बल्कि वो समरी वज़ीर आला जो है वो ख़ुद भिजवाता है और उस समरी के ऊपर बाकायदा वज़ीर आला हाउस के अंदर जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज़्म है, उसके मुताबिक उसके ऊपर नंबर लगता है, उसकी एंट्री होती है और फिर वो समरी जो है वो गवर्नर को भेजी जाती है। पहले तो ऐसी कोई समरी दी नहीं गई, लेकिन जो इस बात पे खुश हैं कि समरी परवेज़ इलाही ने तहरीर करके इमरान खान साहब को दे दी है, तो बेशक समरी दे दी है, लेकिन उस समरी को फ्लोट जो करना है, डिस्पैच जो करना है, उसका अख्तियार जो है वो परवेज़ इलाही साहब के पास है। और जब भी खान साहब अगर ये फ़ैसला इस हतमी नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि असम्बली तहलील करनी है, तो वो समरी वापस परवेज़ इलाही को देना पड़ेगी और उनके ज़रिए वो समरी जो है वो गवर्नर के पास जाएगी। अब आ जाते हैं कि खान साहब का शिकवा क्या है और शिकवे का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने जवाब क्या दिया है। नाज़रीन, कल भी खान साहब शिकवा कर रहे थे, 2 दिन पहले भी शिकवा कर रहे थे, और जब से खान साहब पे वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ है, खान साहब एक शिकवा बार बार दोहराते हैं। और शिकवा खान साहब का ये होता है कि मैं साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ और एक बड़ी पार्टी का मैं सरबराह हूँ जो कि पूरे मुल्क में मौजूद है, लेकिन मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। मैंने जिन लोगों को नामज़द करना चाहता था उन लोगों का नाम FIR में शामिल नहीं किया गया। तो ये खान साहब का शिकवा हर खिताब में वो इसका जिक्र करते हैं, इसका तज़किरा करते हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में महकमा पुलिस में सियासी बुनियादों पे जो तबादले होते हैं, ख़ास तौर पे पंजाब से मुतल्लिक़ ये मुकदमा था, लेकिन चीफ साहब ने इसका जो दायरा है उसे पूरे पाकिस्तान तक, पूरे सूबों तक फैला दिया है। तो आज की अदालती कार्रवाई के दौरान
चीफ साहब ने कहा कि जो पुलिस ऑर्डर है 2002 का, वो तो अगर कोई डीपीओ लगा है, कोई आरपीओ लगा है, कोई सीसीपीओ लाहौर लगा है, कोई आईजी लगा है, या केपीके में अगर कोई पुलिस ऑफिसर लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पे पुलिस ऑर्डर जो है वो अप्लाई करता है, उस कानून के मुताबिक अगर कोई ऑफिसर अपॉइंट है, आप 3 साल तक उसको तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपने तब्दील करना है तो रीजनिंग दिए बगैर और मजाज जो पुलिस का ऑफिसर है उसके साथ मुशावरत किए बगैर सियासी बुनियादों के ऊपर, लोकल एमपीए या एमएनए के कहने के ऊपर उस पुलिस ऑफिसर का तबादला नहीं किया जा सकता। और चीफ साहब ने कहा कि बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि सियासी आलाकार के तौर पे पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए पुलिस अफसरान के सियासी तबादले किए जाते हैं। और फिर चीफ साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि सियासी मुदाखलत की वजह से एक मुकदमा जो कातलाना हमले का था वो दर्ज ना हो सका और फिर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करके वो एफआईआर दर्ज करवाना पड़ी। तो जो इमरान खान साहब शिकवा करते हैं कि मैं मुकदमा दर्ज करवाना चाहता था लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, तो चीफ साहब ने वाज़ेह कर दिया कि वहाँ पे सियासी मुदाखलत हो रही थी, पुलिस के काम में मुदाखलत की जा रही थी, सियासी दबाव डाला जा रहा था कि नहीं उनके खिलाफ फ़लाँ के खिलाफ फ़लाँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो चीफ साहब ने आज उसका भी जवाब दे दिया है कि हमारे हुक्म के ऊपर वो मुकदमा दर्ज हुआ और सियासी मुदाखलत के ऊपर उस मुकदमे का जो इंदराज है उसमें ताख़ीर की जा रही थी। अगली खबर नाज़रीन ये है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जो तोशा खाना में तो खान साहब डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एक फ़ौजदारी रेफरेंस बना के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत को भिजवाया था। उस रेफरेंस के ऊपर पीर के रोज़ जो है वो फ़ैसला महफूज हुआ था, जो आज 15 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जो जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब ने अनाउंस करना था। तो आज 2 बजे वो फ़ैसला अनाउंस कर दिया गया है। और कल खान साहब ये कह रहे थे, जो कल खान साहब ने वीडियो एड्रेस किया है, वीडियो खिताब किया है, खान साहब ये कह रहे थे कि मुझे इलेक्शन कमीशन टारगेट करता है, और लेकिन ये जो तोशा खाना का मामला है जब किसी अदालती फोरम पे जाएगा ये केस डिसमिस हो जाएगा। मैंने तोशा खाना से कोई भी तोहफ़ा लिया है वो कानून के अंदर रहते हुए, वो आइन के अंदर रहते हुए, वो प्रोसीजर के अंदर रहते हुए लिया है। मैंने कोई किसी किस्म की कानून की, प्रोसीजर की या जो रूल्स है उनकी वायलेशन नहीं की। और खान साहब ने बड़े ही दावे के साथ कहा था कि ये मामला जब किसी अदालती फोरम पर जाएगा तो इसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। लेकिन खान साहब का वो बयानिया 24 घंटे भी ना टिक पाया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जो जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, जो सेशन जज हैं, उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस था उसे काबिल समात करार दे दिया है, उसे समात के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। और मज़ीद ये किया गया है कि खान साहब को 9 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है, यानी 9 जनवरी को इस केस में खान साहब को अदालत के सामने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के सामने पेश होकर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना होगा। खान साहब कह रहे थे कि अदालती फ़ोरम से रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, ये रेफरेंस काबिल समात है, इस पे तो इमरान खान साहब को पेश होना होगा और अपनी सफाई देनी होगी कि जो उनके स्टेटमेंट में, जो उनके गोशवारों में एक कंट्राडिक्शन मौजूद है, जो रिक्वायरमेंट उन्हें पूरी करनी थी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई। इस पर खान साहब जो करप्ट टैक्सेस का उन पर इल्ज़ाम है, इसकी खान साहब वजाहत करें। तो रेफरेंस जो है वो फ़ौजदारी बाकायदा समात के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आगे नाज़रीन ये होने जा रहा है कि अब इस केस में खान साहब को अपना दिफा करना होगा और जब ट्रायल 9 जनवरी से बाकायदा उसका आगाज़ होगा, 9 जनवरी 2023 से, तो पहली समात में तो खान साहब पेश होंगे, अपने वकील करने की इजाज़त मांगेंगे, लेकिन उसकी अगली तारीख़ के लिए जो अदालत है, अदालत की जानिब से जो प्रोसिक्यूशन साइड है, यानी जो कंप्लेनेंट साइड है, जो इलेक्शन कमीशन के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कहा जाएगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं उन्हें अदालत के सामने पेश करें और वो अपना मुकदमा देंगे। मुकदमा पेश करने के बाद खान साहब को चार्जशीट किया जाएगा और चार्जशीट करने के बाद गवाहों के जो बयानात हैं, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे, शवाहिद पेश किए जाएंगे और उसके साथ साथ फिर गवाहों के ऊपर जिरा और खान साहब अपना डिफेंस भी करेंगे और खान साहब के जो वकला हैं वो फिर उन गवाहियों के ऊपर अपनी जिरा, अपनी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो करेंगे और फिर इस केस का फ़ैसला लगता नहीं है कोई ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, महीनों में ये केस जो है वो डिसाइड हो जाएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।